व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन passiontweets.com से मैं हूं मनोज और हम लोग सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा कंप्लीट कोर्स है HTML एंड CSS में। तो अभी तक हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था HTML फॉर्म्स को, तो आज थोड़ा और जो हमारे टॉपिक रह गए थे HTML फॉर्म्स के अंदर उन पे बात करते हैं। तो हमारे टॉपिक रह गए थे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वैल्यू को सिलेक्ट कराना, और हमारा टेक्स्ट एरिया होता है वो रह गया था, और फिर रीसेट बटन रह गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो क्या है दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है हमारे लिए, जैसे बहुत सारी वैल्यू दी हुई है। फॉर एग्जांपल, हमें यूज़र से उसकी कंट्री को मालूम करना है कि वो किस कंट्री से है। तो अगर हम उसे कंट्री रेडियो बटन्स में देंगे या फिर किसी रेडियो बटन्स में देते हैं, तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं, तो हमारा पेज बहुत बेकार सा लगेगा। और सारी कंट्रीज देना ज़रूरी होती हैं क्योंकि यूज़र कहीं से हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन होता है, हमारी एक हम लिस्ट दे देते हैं यूज़र को, और उस लिस्ट में से यूज़र वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता है। तो एग्जांपल आपके लिए डेमो दिखाता हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी HTML वेबसाइट में। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा तरीका चेंज है। हर बार हम इनपुट लेते थे, बट इस बार हम एक नया टैग होता है, इसे हम कहते हैं सेलेक्ट। और इसे यूज़ करने के लिए हमें इसकी देना होता है सेलेक्ट नेम, और इक्वल टू सेलेक्ट नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं सेलेक्ट नेम में किस लिए बना रहे हैं, हम सेलेक्ट सिटी कर देते हैं। और ये एक बेसिकली सिंगुलर टैग नहीं है, ये पेयर टैग है। जैसे इनपुट टैग हमारा सिंगल टैग होता था और उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बस इसे क्लोज करना होगा। इसीलिए मैंने इसको अलग वीडियो में रखा था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, थोड़ा समझ में अच्छा आए। तो जो हमारी लिस्ट वाले जो हैं उसके लिए बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है सिंपली सेलेक्ट टैग को। और उसके बाद थोड़ा और इसमें डिफरेंट होते हैं कि अगले कैसे काम करते हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमें एक टैग होता है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन, और ये भी एक पेयर टैग होता है, हमें इसे भी क्लोज करना होता है। तो और ऑप्शन टैग के अंदर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू से मतलब है, वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू यूज़र के लिए शो नहीं होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ, और नहीं, अपनी सिटी का नाम तो लिखता हूँ बट इसे शॉर्टकट में लिखता हूँ, और इन दोनों के बीच में सही से लिख देता हूँ। Ctrl+S से मैं इसे सेव करता हूँ, वापसी आते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गई, इसमें अभी बरेली लिख के आ रहा है। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं, और ब्यूटीफाई करने के लिए सिंपली हम क्या करते हुए आए हैं, यहाँ टेक्स्ट देते हुए आए हैं। तो यहाँ देते हैं सेलेक्ट योर सिटी, और जस्ट मैं इस ऑप्शन वाली लाइन को कर लेता हूँ कॉपी। दिल्ली कर देते हैं, एंड थर्ड वन कर देते हैं फेमस सिटी, कर देता हूँ मैं इसको लखनऊ। मुंबई, और बेसिकली इसे कर देते हैं गोवा। लक मुम, और इसको और क्या सॉर्ट करोगे। तो बेसिकली ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हमने कोडिंग की है वो हमारे ऑप्शन यानी सेलेक्ट ऑप्शन के लिए है। इसको सेव कर लेते हैं, और पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ किस तरह से, और थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई और करना पड़ेगा हमें। तो सिंपली आपको अच्छा दिखाने के लिए एक HR टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्या करते हैं कि एक यहाँ पे BR टैग ले लेते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जूम इन की ज़रूरत है, और लिख के आ रहा है सेलेक्ट योर सिटी, जैसा कि हमने ऊपर टेक्स्ट दिया था। तो बेसिकली यहाँ तो आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं यूज़र को दिखाने के लिए,
बाकी यहाँ जो लिस्ट में से हम किसी भी एक सिटी को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका यूज यही होता है कि जहाँ बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे कोई कंट्री हो गई, स्टेट हो गई उसकी, या फिर सिटीज़ हो गई किसी स्टेट की, तो उन्हें बेसिकली अगर हम ऐसे लगाने लगेंगे रेडियो बटन्स में तो हमारा वेब पेज बहुत ही एक तरह से अच्छा नहीं लगेगा और आई थिंक कोई यूज भी नहीं करता होगा। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। हमारा जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट का ऑप्शन टैग बोलते हैं इसे। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आप देख चुके हैं कि हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट एक पेयर टैग है, पेयर टैग को हमें क्लोज भी करना होता है और उसके बाद हमें जो उसके अंदर के कंटेंट देने होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग के बीच में। ऑप्शन टैग में आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, बट जो यहाँ पे टेक्स्ट देती हैं इसके बीच में वो लिस्ट में शो होता है। तो ये तो हमारे रिकैप हो गया हमारे सेलेक्ट टैग का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा HTML का। सिंपली क्या रह गया है इसमें, टेक्स्ट एरिया। तो सिंपली टेक्स्ट एरिया बेसिकली यूज होता है हमारा कि जहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा, जैसे बहुत सारा टेक्स्ट है उसे अगर यूज़र से लेना है, फॉर एग्जांपल कोई उसका मैसेज हो गया, कमेंट हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सिंपली अगर क्या करेंगे, अगर टेक्स्ट फील्ड में लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। टेक्स्ट फील्ड में हम लिख तो सकते हैं कितना ही, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जब टेक्स्ट फील्ड में थोड़ा एरिया बढ़ जाता है तो फिर यूज़र को दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया की फील्ड्स आप देखे होंगे, जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो बेसिकली वो एक टेक्स्ट एरिया में लिखते हैं, या फिर कोई मैसेज लिखते हैं तो वो भी टेक्स्ट एरिया में ही लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट पे यहाँ जो आप देख रहे हैं मैसेज के लिए जो ये फील्ड बन के आ रहा है, बेसिकली ये टेक्स्ट एरिया है। तो ये और पहले से और जो फील्ड्स आ रहे हैं उनसे बड़ा है, और इसमें एक ये फैसिलिटी होती है कि हम इसको ड्रैग करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा मैसेज बड़ा होता जाएगा वैसे हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली हम वापस आते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस की जो फॉर्म्स वाली फाइल है, और यहाँ BR टैग हम पहले ही ले लेते हैं क्योंकि बाद में अच्छा नहीं लगता है, और सिंपली यहाँ लिख देते थे योर मैसेज। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सिंपली हम, और एक डिफरेंट तरीका होता है और बाकी के जो फॉर्म्स के एलिमेंट होते हैं उससे डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, एक टैग होता है और इसकी हमें वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है। वैल्यू आप इसकी कुछ भी दे सकते हैं। वैल्यू में देख देता हूँ मैसेज, और ये एक पेयर टैग है तो हमें इसे भी क्लोज करना होता है। ओह सॉरी, मैंने स्पेस लगा दिया। तो ये हमारा बेसिकली टेक्स्ट एरिया हो गया। अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हैं, एंटर योर, सॉरी एंटर नहीं, राइट योर मैसेज हेयर। कंट्रोल एस से सेव किया, वापसी आए अपने वेब पेज पे, और अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ है। ओफो, फिर भी मैं एक BR टैग लगाना भूल गया, और उसे हम यहाँ लगा सकते हैं BR को, और एक HR टैग यहाँ लगा देते हैं। इससे एक लाइन भी आ जाए और थोड़ा अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब कर पाऊँ मैं पेज में। कंट्रोल एस से सेव किया जी, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फील्ड बन के आ गई है जहाँ लिखा हुआ योर मैसेज। और बेसिकली इसमें टेक्स्ट लिख के तो आ रहा है, बट जो टेक्स्ट लिख के आ रहा है वो आ रहा है हमारा वाइट कलर से, और वाइट कलर यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसको हम CSS के थ्रू टारगेट करके चेंज कर सकते हैं, या आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मुझे चेक करना होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ जो हमने वैल्यू दी हुई है, यहाँ वैल्यू नहीं दी जाती है, सॉरी, यहाँ दिया जाता है नेम, और नाम इज़ इक्वल टू, मैं इसका मैसेज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी ये टेक्स्ट फील्ड है इसमें कितने कॉलम्स हों और कितनी रो हों। तो सबसे पहले मैं रोज़ को कर देता हूँ, मान लीजिए 4 रो के लिए बना रहे हैं तो 4 कर देते हैं। और क्या करते हैं कि जो कॉलम्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल्स को, तो कॉल्स हम यूज़ कर देता हूँ 50। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अब वापस मेरे वेब पेज पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, हाँ देख सकते हैं 100% पे। यहाँ हमारे जो टेक्स्ट फील्ड है, सॉरी
जो टेक्स्ट फील्ड है वो बन के आ रही है। यहाँ पे आपको ऊपर जो आपने कैप्शन दिया हुआ था वो आ रहा था, इस यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो आपने टेक्स्ट दिया था वो बन के आ रहा है। आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ जो यूज़र है वो अपना पूरा मैसेज लिख सकता है, हेलो आई एम मनोज कुमार। कितना भी बड़ा मैसेज हो यूज़र ईजिली लिख सकता है इस तरह से कुछ। तो ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया। और अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रीसेट बटन है, आई थिंक हाँ रीसेट बटन ही रह गया है। तो उस रीसेट बटन को बना लेते हैं, उसके बाद मुझे नींद आ रही है, आगे के ट्यूटोरियल में कल बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स रीसेट बटन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको 100% पे जूम करते हैं और इस बटन के बराबर में ही बनाते हैं एक रीसेट बटन। तो फ्रेंड्स रीसेट बटन का यूज पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, वीडियो लेंथी तो नहीं हो रहा ज़्यादा, चलो सही है कोई नहीं, लास्ट है। रीसेट बटन का फ्रेंड्स बेसिकली यूज होता है से पूरा फॉर्म फिल किया यूजर ने, सभी को सेलेक्ट किया, आई नीड एवरीथिंग, ओके, अपना मैसेज भी लिखा, अभी क्या हुआ कि उसने इन्फॉर्मेशन को गलत दे दिया। तो यूजर यहाँ पे एक जो रीसेट बटन लगा हुआ होगा पेज पे, वो फॉर्म्स में जितनी भी फील्ड्स होती हैं उन्हें रीसेट कर देता है, यानी कि इन्हें ब्लैंक कर देता है। तो आइए देख लेते हैं रीसेट बटन किस तरह से बनाया जाता है। तो जस्ट हमने यहाँ पे जो एक बटन बनाया हुआ था इसके जस्ट बराबर में ही बटन बना लेते हैं, और बटन बनाने के लिए यूज करेंगे हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर रीसेट। आप वैल्यू दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, बेसिकली आपको देनी ही होती है, और लिख देते हैं रीसेट दिस फॉर्म। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी पेज में कुछ नहीं है, तो सिंपली मनोज कुमार, पासवर्ड मनोज मनोज, और रीसेट दिस फॉर्म दबाया, पूरा फॉर्म रीसेट हो गया। ये देखिए कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ होगा, जैसे ही आप रीसेट बटन को दबाएंगे अनचेक्ड हो जाएगा और फील्ड्स में से डेटा हट जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्म हो गया। बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट आने वाली वीडियोस में जब हम CSS के ऊपर बात करेंगे और अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि वेबसाइट बनाएंगे जिसे हम अपलोड करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें सब कुछ मैं ब्यूटीफुल करूँगा CSS की मदद से। और जैसा कि अब देख रहे हैं कि हाँ मेरी वेबसाइट पे एक अच्छा सा फॉर्म लगा हुआ है, इस तरह की फॉर्म्स को बनाएंगे और इस तरह से ही पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, तो आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा, आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे या फिर अपने कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन कर पाएंगे वेबसाइट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं इस वेब पेज का क्या था। तो बेसिकली यहाँ हमारा फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, और जितनी भी कोडिंग हमने की है वो सब हमने की है फॉर्म टैग के अंदर ही, क्योंकि हमें ये सब एक ही फॉर्म में करना था। उससे पहले हमने सेंटर टैग को लिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट के साथ कैसे हम टेक्स्ट फील्ड को बनाते हैं, और फिर हमने पासवर्ड फील्ड्स को बनाया था। उसके बाद हमने अपने रेडियो बटन्स के बारे में बात की थी। जो रेडियो बटन्स होते हैं बेसिकली कि दी गई वैल्यू में से एक ही वैल्यू को अगर सेलेक्ट कराना होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक बॉक्सेस को बनाए थे कि चेक बॉक्स क्या होते हैं, चेक बॉक्स में से यूज़र एक से ज़्यादा वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे एक अपनी ऑप्शन लिस्ट बनाई थी, जो कि बेसिकली मेनली यूज होती है डेट ऑफ बर्थ में ईयर सेलेक्ट करने के लिए, या फिर डेट मंथ सेलेक्ट करने के लिए, इस तरह की यूज होते हैं। यहाँ बहुत सारी वैल्यू होती हैं जिन्हें हम रेडियो बटन्स के थ्रू नहीं दे सकते। और फिर हमने यहाँ पे अपना एक बनाया था टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद हमने सिंपली जो बटन बनाए थे, जो कि एक सबमिट बटन था जो कि डेटा को सबमिट करने के लिए यूज होता है, और फिर हमने बनाया था रीसेट बटन। तो सबमिट बटन बेसिकली डेटा को सबमिट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो जैसे ही यूज़र सेंड दबाएगा तो ये एक तरह का सबमिट बटन है, तो ये डेटा जो है सबमिट हो जाएगा, ईमेल सेंड हो जाएगा। और ये हमारे वेब पेज का रिकैप है। ये हमारी जो ऊपर टेक्स्ट फील्ड्स आ रही थी, उसके बाद हमने देखी थी पासवर्ड फील्ड, और ये हमारे रेडियो बटन का आउटपुट था। फिर हमारे थे
चेक बॉक्सेस, उसके बाद लिस्ट थी, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट एरिया था, यहाँ पे सबमिट बटन आया था, उसके बाद आया था रीसेट बटन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगे होंगे कि जो हमारे HTML के फॉर्म टैग होता है उसके अंदर अंदर इनपुट टाइप का जो टैग होता है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं और किस किस तरह से हम HTML फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे HTML के डिवीजन टैग या डिप टैग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे HTML कमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं जैसे ही पॉसिबल होगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ऐड कर सकते हैं, हमारा नंबर है। हमारी वेबसाइट www.passiontutes.com को रेगुलरली विजिट कीजिए ऐसे ही और भी फ्री ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।